हर कोई ये समझना चाहता है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ। 8 से 13 जून के बीच सुशांत कैसा व्यवहार कर रहे थे। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में सिलसिलेवार तरीके से 8 से 13 जून तक की घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया है। इससे यह अंदाजा लगता है कि सुशांत की हालत क्या रही होगी। इस रिपोर्ट में सुशांत के आखिरी 6 दिनों की पूरी कहानी समझें। मुझे अच्छा लगता था तभी भी, और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है। इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की इस प्रेम कहानी में ब्रेक आया 8 जून को, जब सुशांत का घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई। रिया का कहना है कि सुशांत ने उस पर घर छोड़ने के लिए बेहद दबाव बनाया, जिसके बाद उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या रिया चक्रवर्ती जो कह रही है वो सही है? इस मामले में सीबीआई को सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है उसकी जानकारी आज तक को मिल चुकी है। हम आपको बताते हैं कि सुशांत का घर रिया ने किस परिस्थिति में छोड़ा। इस पर घटना के चश्मदीद पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया। सुशांत was behaving very slightly aloof with me, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। रिया का भी यही कहना था कि सुशांत ने ये कहकर ही उनको जाने के लिए दबाव बनाया कि उनकी बहन मीतू आने वाली है और उनके आने से पहले रिया उनका घर छोड़ दे। 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ, मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है उसमें 8 जून की सारी दास्तां शामिल है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है, रिया के जाने के कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर में आ गई। उस दिन मीतू ने सुशांत से कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन सुशांत ने बहुत कम खाया। मीतू ने सुशांत से हम सबसे बात करने के लिए भी कहा, लेकिन सुशांत की इच्छा नहीं हो रही थी। मीतू दी के रहते हुए सुशांत पुरानी घटनाओं को याद कर रहे थे और कई बार रोते थे। इस बात को रिया भी अपने इंटरव्यू में कहती रही कि सुशांत की तबीयत खराब थी। Through the lockdown, Sushant's depression kicked in again. There were phases. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। It's been diagnosed as bipolar disorder. So in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी का बयान। 9 से 10 जून को सुशांत के घर क्या हुआ? दिशा सालियान की मौत से
कैसे बेचैन हुए सुशांत? सुशांत ने क्यों डिलीट कराए अपने वीडियो? और अब आते हैं अगले दिन यानी 9 जून पर, जिस दिन यह खबर आई कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई है। सीबीआई ने इस बारे में भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, जिसमें उसका बयान आया। जब हमें दिशा की मौत की जानकारी मिली तो सुशांत बेचैन हो गए। उस रात उन्होंने मुझसे अपने साथ बेडरूम में सोने को कहा, साथ ही दिशा की मौत के बारे में अपडेट करते रहने को कहा। 10 जून को सुशांत ने मुझसे कहा कि मैं उनके सारे पुराने वीडियोस डिलीट कर दूं। सुशांत का नाम भी दिशा की मौत से जोड़ा जा रहा था और इससे सुशांत तनाव में थे। सुशांत के कहने पर मैंने उनके हार्ड डिस्क से सभी वीडियो और गाने डिलीट कर दिए। सीबीआई को पिठानी ने जो बयान दिया है, अगर वो बयान सही है तो उस दौर में सुशांत काफी तनाव में थे। ये वो समय था जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जा चुकी थी और बहन मीतू भी उनको छोड़कर जाने लगी। बारह जून को सुशांत के घर में क्या हुआ, इसके बारे में पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया, उसके मुताबिक 12 जून को मीतू ने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हैं। इसके बाद वो चली गईं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के कारण सुशांत की जान गई, जबकि रिया का कहना है कि 8 जून के बाद तो सुशांत की बहन ही साथ थी। अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ? 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ? उसके अगले दिन यानी 13 जून को सुशांत ने क्या किया, इसके बारे में भी पिठानी ने सीबीआई को बताया। 13 जून को सुशांत को कुछ बिल चुकाने थे, जिसे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से चुकाया। इसमें मैंने उनकी मदद की। इसके बाद सुशांत ने मैंगो शेक पिया, लेकिन डिनर नहीं ली। 13 जून की वो रात सुशांत की जिंदगी की आखिरी रात थी। उसकी अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन सुशांत की जिंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।